नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्र में सुअर के दांत से कैसे आप तंत्र क्रिया समाप्त कर सकते हो। आपके ऊपर अगर तंत्र क्रिया हो चुके हैं, टोना टोटका हो चुके हैं, तो कैसे आप सुअर के दांत से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग और जो भी आपके ऊपर टोना टोटका है उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो जड़ से। चलिए अब जान लेते हैं। सुअर जिसे हम बराह भी कह सकते हैं और ये एक निधित प्राणी है, किंतु तंत्र और अध्यात्म में इसका खासा महत्व माना जाता है। स्वयं भगवान विष्णु की बराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला था। यदि कहीं से सुअर का आपको दांत मिल जाए, दंत आपको मिल जाए, अगर वो दांत आप प्राप्त आपको हो जाए तो किसी भी शुभ मुहूर्त, नवरात्र भी, दिवाली, होली या फिर कोई भी सिद्ध योग में आप कोई भी ऐसे रवि पुष्य नक्षत्रों में भी ये काम कर सकते हैं। कोई भी नवरात्र भी में भी कर सकते हैं, दिवाली में, होली में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुअर का दांत लेकर आपको इस उपाय को करना है। ये आपको वशीकरण में भी सुअर का दांत, तांत्रिक उपाय में भी, वशीकरण में भी काम आते हैं। और ताबीज़ बनाकर पहनने से किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अगर अविचार या फिर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, इससे भी समाप्त होता है। आपको इस शुभ योग को देख के आपको सुअर का दांत को लेना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए और सामने आपको दिया धूप जला के आपको एक केले की पत्ते में तो सुअर का दांत को लेना चाहिए और साथ साथ आपको कहना चाहिए ओम ह्रीं क्लीं श्रीं बराह दंताय भैरवाय नमः। इस मंत्रों को आप जितना मर्जी जप करेंगे, कम से कम 108 बार तो आपको जप करना चाहिए और जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं उतना आपको फ़ायदा होगा। ये मंत्रों आपको कम से कम 11 माला आपको जप करना चाहिए। ऐसे करने से वो सुअर का दांत जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो ये मंत्र एक बार और बता देती हूँ मैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं बराह दंताय भैरवाय नमः। इस मंत्रों को नवरात्र में जप करके 11 माला जप करके आप सुअर दांत को सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद ताबीज़ बना के पहन लीजिए या फिर सिंपल गले में आप धागे में, काले धागे में आप डाल के सुअर की दांत को पेंडेंट बना के, पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं या फिर ताबीज़ बना के हाथ में भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग का कोई असर नहीं होने वाला। इसके साथ साथ आपके ऊपर नेगेटिविटी का कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर सकते। चलो आज तो आपने जान लिया सुअर के दांत से आपको क्या फ़ायदा हो सकते हैं और नवरात्र में या फिर कोई भी शुभ योग में आपको ये उपाय करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाले हैं। चलो ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ, साधना और काला जादू के टोटके लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।